Good morning, student. This is for class 8. Yesterday we have discussed about resources. Now we have to discuss about types of resources. अभी हम लोग रिसोर्स के प्रकार की बात करेंगे. जो रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं ठीक से देखना है. रिसोर्स को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ. फिर से एक बार देख लीजिए: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ. नेचुरल रिसोर्स, a resource drawn from the nature and used without much modification is called natural resource. Natural resource हम वैसे resource को कहेंगे जो प्रकृति से, जो नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन होता हो और बगैर ज़्यादा मॉडिफाई किए, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है. एयर और वाटर के मामले में बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सॉइल का अकॉर्डिंग टू यूज मॉडिफिकेशन होते रहता है, वो अलग बात है. तो हम नेचुरल रिसोर्स किसको कहेंगे? अ रिसोर्स ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. अब फिर नेचुरल रिसोर्स को हम लोग इस तरीके से देखेंगे: बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्टॉक एंड रिन्यूएबिलिटी, फिर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर इसको 2 पार्ट में बांटते हैं: एक्चुअल रिसोर्स जो एट प्रेजेंट है, पोटेंशियल रिसोर्स जो एट प्रेजेंट है लेकिन यूज में नहीं है, भविष्य में इसकी संभावना है. उन्हीं चीज़ों को मैं बताता हूँ. अ रिसोर्स विच इज यूज्ड एट प्रेजेंट, एज फॉर एग्जांपल सॉइल, पेट्रोलियम, कोल, etc. पोटेंशियल रिसोर्स, अ रिसोर्स विच is not used at present but its probability is certain in future is called potential resource. ऐसा रिसोर्स जो अभी यूज में नहीं है लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो लद्दाख एरिया में यूरेनियम का स्टॉक पाया गया है जो अभी तो यूज में नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद, यूज आने के बाद, टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद उसका यूज हो सकता है. उस स्थिति में उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे. अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक में कौन आएंगे? ऑल लिविंग पार्ट्स, प्लांट, एनिमल इसके पार्ट हो जाएंगे. अबायोटिक में आ जाएंगे सॉइल, एयर, वाटर, etc. ये सब यानी कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्स को 2 पार्ट में बांटेंगे: बायोटिक, अबायोटिक. फिर हम आते हैं बेस्ड ऑन स्टॉक एंड रिन्यूएबिलिटी. बेस्ड ऑन स्टॉक एंड रिन्यूएबिलिटी, ये 2 तरह के होते हैं. जो रिन्यूएबल हैं, जैसे वाटर, सन, प्लांट, ये सब रिन्यूएबल हैं. पानी पानी हम लोग खर्च करते हैं तो पानी फिर आ जाता है नेचुरली. सनराइज का भी वही बात है, पेड़ पौधे भी उगते ही रहते हैं सब दिन. दूसरा है नन रिन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब चूंकि एक बार यूज हो जाने के बाद फिर दोबारा यूज होता नहीं है. लास्ट है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, लोकलाइज्ड है और यूबिक्विटस है. लोकलाइज्ड मतलब जो एक सर्टेन एरिया में हो, जैसे कोयला पूरे देश में नहीं पाया जाता है, सोना, तांबा, ये सब एक सर्टेन एरिया फिक्स है, इसलिए इसको इस स्थिति में कहेंगे लोकलाइज्ड. यूबिक्विटस जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जैसे वाटर है, गैस, एयर है, प्लांट्स है. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन अवेलेबिलिटी एज ए होल वर्ल्ड है. फिर हम आते हैं, ये अब जो बचा है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया, नॉलेज एंड
इन्वेंशन, जैसे नदी पर पुला बना लेना, फैक्ट्री डेवलप करना, नए नए मशीन का आविष्कार करना, ये सब हो जाएगा ह्यूमन मेड। और ये सब भी एक रिसोर्स के रूप में ही आता है। अंत में है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स है। कैसे? नॉलेज कंसर्निंग इट, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन क्रिएशन, ये सारी चीज़ें, आइडियाज़, ये सब चीज़ें ह्यूमन को अपने आप में एक रिसोर्स बना देता है। इस तरीके से हो गया कि किस तरीके से रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं, सब पता है। नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, फिर किसका क्या है, इसको ठीक से, इस चार्ट को ठीक से पढ़ना है और याद कर लेना है। थैंक यू।